में से दोनों की डिसरिस्पेक्टफुल है तो। चलिए आइए बच्चे। एक आके बता के 6 बजे से क्लास स्टार्ट कर रहे हो। अब हम वही 6 बजे। चलो आ जाओ बच्चे। अब एक चीज समझना, इससे पहले वाले जो हमने करे थे वो रेशियोज को क्या बोला जा रहा था, अगर नाम याद है तो। जब बोलो तो कोई बोलना शुरू कर देता। लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, कि कितना लिक्विड, मतलब वी हैव लिक्विड फंड्स। ठीक है। अब ये क्या चीज है बच्चे? सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या होता है? मतलब आप शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी लिक्विडिटी बोल सकते थे, बट सॉल्वेंसी क्या होता है कि मैं क्या लॉन्गर रन सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा। मतलब आपको पता है बच्चे, किंगफिशर एयरलाइंस है, ठीक? किंगफिशर एयरलाइंस ध्यान है, ठीक है। आपको पता है उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो गई? भाई उसने ना डेट बहुत ज्यादा उठा लिया था। समझ रहे हो? कभी भी ना एक बिजनेस एकदम सही चल रहा है, पर आप इतने ओवर एम्बिशियस हो गए, आपने लोन उठा लिया। शॉर्ट टर्म लोन नहीं, उसे ये नहीं था कि उसे कल रीपे करना था, पर उसने बैंक से लोन लिया कि मैं अगले 20 साल तक तो चुकाता रहूंगा। उसका बिजनेस ना प्रॉफिट ही नहीं करना, पर एक सर पे ऑब्लिगेशन तो आ चुकी थी ना। तो बेसिकली आपको अपने बिजनेस को ना एनालाइज करना पड़ता है किस एंगल से, कि भाई लॉन्ग टर्म भी ऐसा तो नहीं है कि कुछ आगे चल के, कदम आगे बढ़ के, कुछ साल आगे बढ़ के मेरे ऊपर बहुत ज्यादा डेट ऑलरेडी है। ठीक है। सो बेसिकली सॉल्वेंसी रेशियो, अभी आप समझते जाइएगा कितने टाइप के होते हैं, पहले हम वो लिखेंगे। दैट इज, सबसे पहला कौन सा है बच्चे? डेट इक्विटी। डेट इक्विटी नाम में ही फॉर्मूला होता है बेटे, नाम में ही डेट इक्विटी मतलब डेट अपॉन इक्विटी। डेट क्या होता है मैं लिखवा दूंगा आपको क्या होता है डेट। अगला कौन सा है, दिख रहा है? टोटल एसेट्स टू डेट। इसका मतलब मालूम है क्या है? डेट नीचे और टोटल एसेट ऊपर। एक बात बताओ, तुमने गाड़ी खरीदी मर्सिडीज, एसेट है तुम्हारा, मैंने ऊपर लिख दिया 50 लाख का एसेट। मैंने बोला भाई उधारी कितनी दे, तुमने कहा 50 लाख। मैंने कहा "अरे भाई, इसका मतलब तुम्हारे सारे एसेट तो डेट पे आ रखे। मजा तो इस बात पे है कि नीचे डेट हो 0 और ऊपर एसेट हो 100 करोड़ के। इससे तो ये पता लग रहा है ना एसेट कितने, मेरे पास एसेट कितने 5 करोड़, डेट कितने का 4 करोड़। क्या चल रही है भाई जिंदगी? इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ माई एसेट्स आर फाइनेंस बाय डेट। समझ रहे हो? तो ये लॉजिक देता है एकदम से। ठीक है। उसके बाद कौन से बच्चे? इंटरेस्ट कवरेज। ये क्या है, आज हम शायद से पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, बट चलो आप ये कह सकते हो बच्चे मेरा ना नेट प्रॉफिट है 100 रुपए का पूरे साल का। सर आप ब्याज कितना देते हो? 70 रुपए। अरे भाई, मतलब मेरा जो प्रॉफिट है, क्या मैं, मेरा प्रॉफिट 100 रुपए है, और क्या मैं अपने ब्याज अगर डबल हो जाए तो मैं पे ऑफ कर पाऊंगा? नहीं कर। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ब्याज अगर होता 5 रुपए तो मैं कितने कंफर्टेबल। इसका मतलब कि ये जो मेरे को खर्चे पे ऑफ करने हैं ब्याज वाले, और ये तो बहुत छोटे अमाउंट है, तो ये अच्छी बात होती है। अब ये स्टॉक मार्केट सुनते हो ना, ठीक है, ये स्टॉक मार्केट के अंदर ये एनालिसिस यूज करे जाते हैं। अगर एक कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट 10 रुपए है और उसका ब्याज 5 रुपए लेके जा रहा है, क्या घटिया कंपनी है। चाहे वो प्रॉफिट दे दे, जिस दिन उसकी सेल गिरी ना, ओवरटेक कर जाएगा ब्याज उसको, कुछ बचेगा नहीं मालिक के पास। आपके घर में किसी पेरेंट ने अगर मान लो लोन ले रखा है, तो क्या लोन ऐसा होना चाहिए कि पापा 2 लाख रुपए कमाते हैं और 180 का ब्याज चला जाता है? भाई फंस जाओगे भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ऊपर 35 हजार का लोन है महीने का। ठीक है। अब चाहे मैं कितना ही कमा रहा हूं, पर 35 हजार भी भाई देते टाइम आपका एक स्पेंडिंग तो खर्चा तो हो जाता है। समझ रहे हो? सो यू शुड ऑलवेज कीप योर दैट इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट वेरी लोअर साइड। ठीक है। तो रेशियो डिस्क्लोज कर देता है कंपनी। ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चे? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल क्या होता है मैं बताऊंगा, डेट क्या होता है मैं बताऊंगा। ठीक है। और एक आखिरी दैट इज प्रोप्राइटरी। ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपने सिर्फ नाम लिख लेने हैं, सॉल्वेंसी रेशियो, और उसके बाद कितने रेशियोज टोटल है बच्चे? 5। नाम लिख दीजिए प्लीज। डेट इक्विटी, टोटल एसेट टू इक्विटी, इंटरेस्ट। सीक्वेंस मैं जो बता रहा हूं आप उसमें लिख देना, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना।
हम्म। हो गया। ठीक है, अब आप सबसे पहला देखते हैं। ठीक है, दैट इज डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, हेडिंग डाल लो बच्चे, डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, अब लिखे, कुछ बोलूं? ठीक है, पहले थ्योरेटिकली थोड़ा होना चाहिए कि वन लाइनर या कुछ अगर आपको आते हैं तो अगर आप देखेंगे, डेट इक्विटी रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी। इक्विटी क्या होता है मालूम है? मालिक का पैसा, शेयर्स। और प्रॉफिट भी होता है जो मालिक को बिलोंग करता है। क्या मालिक को सिर्फ उन्होंने जो शेयर है वो बिलोंग करता है? मालिक को प्रॉफिट भी बिलोंग करता है, प्रॉफिट। और इक्विटी का एक दूसरा नाम होता है बच्चे, शेयर होल्डर्स फंड। तो पहले आप सिर्फ ये लाइन लिखिए, डेट इक्विटी रेशियो एक्सप्रेस, या डेट इक्विटी रेशियो एक्सप्रेसेस, डेट इक्विटी रेशियो expresses the relationship between long term debt लॉन्ग टर्म डेट क्या आ गया ना, ब्रैकेट में एक्सटर्नल इक्विटी भी लिख लो, पेपर में ना नाम बदल बदल के तंग कर सकते। ठीक है, एक्सटर्नल इक्विटी, देन ब्रैकेट क्लोज्ड, एंड इक्विटी। और इक्विटी को क्या बोला जा रहा है बच्चे? इंटरनल इक्विटीज। दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स, क्योंकि इक्विटी को ना शेयर होल्डर फंड भी बोला जाता है। अरे सर ये वर्ड याद कर बेटे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। आप लॉन्ग टर्म डेट को बॉक्स में कर लो, आप इक्विटी को बॉक्स में कर लो, और आप शेयर होल्डर फंड को भी। ये वर्ड आपको फेमिलियर करने पड़ेंगे प्रैक्टिस करके। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में लिखूं तो रेशियो योर डेट अपॉन इक्विटी। अब मेरी एक बात समझो, अगर आपका डेट है 100 रुपए और इक्विटी है 1000, क्या अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है भाई। इसका मतलब तुम्हारा इक्विटी कितना है? मतलब 1000 रुपए का मालिक का पैसा है, और लोन की कितनी जरूरत पड़ रही है? 100 रुपए की। लेकिन अगर ये ऐसा होता तो भाई मालिक का पैसा धंधे में 10 रुपए, और लोन कितना? हाईली, इसको लेवरेज फर्म बोलते हैं, हाईली रिस्की फर्म बोलता जाता है। और बड़े जिंदगी में हो गए, कुछ पढ़ोगे तो भी हाईली लीवर्ड फर्म बोला जाता है। वो तो बहुत रिस्की है भाई। मालिक का स्टेक कंपनी में 10 रुपए का, मान लो मेरा यहाँ पे कैपिटल 10 लाख, और 2 करोड़ का लोन चल रहा है फर्म के ऊपर, तो आप सोचो कि ये कोई अच्छी बात है? नहीं सर, कभी भी एक डेट अमाउंट बहुत ज्यादा होना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, आइडियल रेशियो इस पर क्या होता है? 2:1। हालांकि ये भी रिस्की लगता है। ठीक है, बट डेट इक्विटी का रेशियो आइडियल क्या है कि भाई 1 रुपए की इक्विटी है तो 2 रुपए का डेट हो तो चल जाता। ठीक है, अब आप देखिएगा डेट इक्विटी का फॉर्मूला आपने लिखना है इसको, डेट, और ध्यान रखिएगा ये लॉन्ग टर्म की बात ही हो रही है, और इक्विटी दैट इज शेयर होल्डर्स फंड, एज इट इज लिख दीजिएगा बच्चों। कहिए, क्लियर है बच्चे? अब एक बार हम डेट के बारे में दिमाग लगा। ठीक है, देखो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो डेट होता है बैलेंस शीट में कौन सी जगह होता है? लायबिलिटी साइड।
तो क्या मैं कह सकता हूं, एक तो होता है भाई, एक तो होता है कैपिटल, ये किसका पार्ट बन जाएगा, इक्विटी। एक होता है भाई पीएनएल, ये किसका पार्ट बनेगा, इक्विटी, ये ध्यान रखिएगा। जनरल रिजर्व, इक्विटी, मैं कह रहा हूं कोई भी रिजर्व हो भाई साहब, आपने जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो नाम लेना है आपको ले लो आप रिजर्व का। बात इतनी है, ये सारा का सारा इक्विटी होता है। ठीक है, इक्विटी का मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता, ये भी आ जाता है, पहली बात। देन यू हैव नॉन करंट लाइबिलिटी। अरे सर ये क्या होता है, थोड़ा इजी लैंग्वेज में, वो बेटे बैंक लोन, डिबेंचर्स जो लॉन्ग टर्म ले रखे हैं, समझ रहे हो। तो बेसिकली नॉन करंट, नॉन करंट को आप समझ रहे हो, नॉन करंट को लॉन्ग टर्म बोलने में कुछ गलत नहीं होता। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा, डिबेंचर्स, बैंक लोन, और बताओ कोई लोन। एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी होता है। ठीक है, इसको और मैं अच्छे से बनाता तो थोड़ा और हैंडराइटिंग वो होती, रुको एक मिनट, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए, उसी से फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे। आपके दिमाग में बैलेंस शीट होगी, आप डिराइव कर जाओगे आप चीजों को। ठीक है, साथ साथ ही बना लो बच्चे से, और ये आपको समझ आ गया ना, तो आगे के रेशियोज भी आराम से दिखने लग जाएंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बैलेंस शीट को इलैबोरेट ही तो कर रहा हूं। एक होता है भाई कैपिटल, देन पीएनएल, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हो, सीआरआर हो, कैपिटल रिजर्व हो, किसी भी नाम का रिजर्व, देन आप कह सकते हो परसेंटेज डिबेंचर। डिबेंचर समझते हो आप क्या होता है, पब्लिक को इशू करे जाते हैं, जैसे शेयर इशू करे जाते हैं, शेयर में तो आप मालिक बन जाते हो। डिबेंचर क्या होता है भाई, मालिक नहीं बना रहा, लोन जैसा है, आपसे भी ले लिए 100, आपसे पब्लिक से लोन लेना, दैट्स डिबेंचर्स। इंटरेस्ट मिलता है उसमें, तो परसेंटेज यही होता है, मान लो 8% दे रखो, तो मान लो अगर ये 1 लाख रुपए है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 लाख पे 8%, 8 हजार, ये भी यूज आएगा। ठीक है, तो जो भी दे रखा होगा। देन सर पब्लिक के पास जाने से अच्छा बैंक लोन ले लो, हाँ बेटे बैंक लोन भी ले सकते हो। ठीक है, और बताइए, और यहां पर क्या आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये वर्ड आपको दिखेगा इसलिए मैं लिख रहा हूं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और क्या आएगा सर जी, आप ही कह सकते हैं, अगर मैं तुम्हें बोलूं ना, ये सब मिला के क्या मैं बोल सकता हूं, दिस इज इक्विटी, बिल्कुल बोल सकता हूं। इन सबको मिला के, इफ यू वांट टू से लॉन्ग टर्म डेट, यस दैट्स करेक्ट। ठीक है, या आप इसे नॉन करंट लाइबिलिटी बोल दो, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लॉन्ग टर्म डेट भी बोल सकते। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, मेरी करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है सर, जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और क्या होता है बच्चे लाइबिलिटीज में, एग्जैक्टली, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल क्रेडिटर एक ही बात होती है, एंड बैंक ओडी। कहने का मतलब है ये सारा क्या हो गया मेरा, करंट लाइफ। और ये दोनों को मिलाकर इधर लिख देता हूं, ये आपको काम आएगा, मैं पर्पसफुली लिख रहा हूं। ठीक है, ये दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है सर, इसको बोला जाता है टोटल डेट।
ये हो गया लॉन्ग टर्म डेट जो मैंने कुछ सालों बाद देने हैं। सर प्रोविजन भी कुछ, हाँ बेटे कुछ प्रोविजन होती है। ये प्रोविजन का मतलब एस्टिमेटेड होता है, पर ये पक्का मैंने देना है किसी, मेरी ऑब्लिगेशन है। ग्रेचुइटी देनी है 5 साल बाद एम्प्लॉय को। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म होती। और ये मेरे क्या हो गए, शॉर्ट टर्म डेट। डेट ही है जी, देना है तो डेट है बस। समझ रहे हो? तो बेसिकली ये दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है बच्चे, टोटल डेट। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन खिल जाएगा, टोटल डेट देगा। क्वेश्चन क्या करेगा, टोटल डेट दे देगा और करंट लायबिलिटी दे देगा, और आपको बोलेगा डेट इक्विटी निकालना है। तो कहां से निकाल लोगे डेट, ओ भाई इसमें से इसको माइनस करोगे तो डेट आएगा। समझ रहे हो? यही इसी तरीके के पजल आपको समझ में आने हैं, तो वो टी शेप में होएगा तो ही समझ आएगा। और आप मुझे बता दीजिए, इसका जब ये टोटल कर देगा तो आप कह सकते हो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, टोटल लाइबिलिटी। नॉट अ बिग डील अगर वो टोटल लाइबिलिटी दे दे और आपको इक्विटी दे दे और आपको करंट दे दे, तो क्या आप डेट नहीं निकाल जाओगे, निकाल जाओगे। तो जब तक ये टर्मिनोलॉजीज का कंट्रोल नहीं होगा तब तक क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है ना अपने को। समझ रहे हो? उसके बाद अब एसेट्स में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें नॉन करंट एसेट, ठीक है, और नॉन जो करंट एसेट है, आइए वो भी लिख लेते हैं। सर क्या क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल जो इंटैंजिबल्स होते हैं, और पेटेंट्स। वो ठीक है, एक लिख दिया मैंने, गुडविल की कैटेगरी में पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सारे आ गए। क्या मैं कह सकता हूं ये मेरे नॉन करंट एसेट्स हैं, एनसीए समझ लो। करंट एसेट्स क्या हो जाएगा, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, इन्वेंट्री, डेटर्स। वो इन्वेंट्री के अंदर ना हम मानते हैं कि इसके अंदर इंक्लूडेड, क्योंकि लूज टूल को इन्वेंट्री ही बोला जाता है, तो इसके अंदर है। अगर अनलेस क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो बस इन्वेंट्री लिखा। ठीक है, देन यू हैव कैश, देन यू हैव बैंक। सो यू कैन से दिस इज करंट एसेट्स, और इसके टोटल को क्या बोल दिया जाएगा, टोटल एसेट्स। तो आप समझिए, टोटल एसेट्स का मतलब करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट। टोटल लाइबिलिटी मतलब आप कह सकते हैं आपका इक्विटी भी आ गया, नॉन करंट लाइबिलिटी भी, और करंट लाइबिलिटी। और एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, इन दोनों को जोड़ दोगे तो इसको बोला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल जो मालिक का लगा, मालिक का पैसा लॉन्ग टर्म होता है, और जो लॉन्ग टर्म डेट है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाता है। समझ रहे हो? तो आप ऐसे भी कर सकते थे, मतलब मैं यहां भी कर सकता था वो, इस पूरे के पूरे इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर मैं क्या बोल सकता था बच्चे की, ये मेरा क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है? आपको ये एक एक पॉइंट अगर क्लियर होगा ना तो क्वेश्चन आराम से निकलना चालू होगा। अगर हम ये वर्ड से ही डिस्कम्फर्ट हो गए तो भूल जाओ भाई, रेशियो कहां से हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा हमको क्या दिया हुआ है कैसे निकालना। और अगर आपको ऐसे बहुत डेटा दे रखा है, अगर हम इस फॉर्म में डालेंगे तो सॉल्व हो जाए। ठीक है, इसको नोट कर लो बहुत अच्छे से बच्चे, पहले कर लिया पूरा, एक एक चीज लिख ली, दोनों ऐड करके क्या है, और ये नीचे का भी लिख लेना, इसके नीचे। ठीक है, इट इट एक्सप्लेन्स अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। हम्म। अभी तो लिखवाऊंगा ही पहले, उसके बाद क्वेश्चन। अब मतलब जो लिखा हुआ है ना, जो फॉर्मूलाज है अब तुम्हें समझ आएंगे सर। हाँ, 5 रेशियोज है ना। जाएगा टाइम हो गया। जाने वाले कौन रोक सकते हैं?
मैं रोकूंगा। जिम कब से जा रहा है? मैं कह रहा हूँ कब से जा रहा है? 3 महीने हो गए। आज कौन सा डे है? बैक और बाइसेप्स। तो बैक के लिए पहले पुलअप से स्टार्ट करेंगे ना आज। इधर पुलअप्स लगवाता हूँ तुझे। आज तो क्या कहते हैं सबसे पहले तो करंट लायबिलिटीज को शॉर्ट टर्म बॉरोइंग्स हाँ। क्या कहते हैं उसके बारे में हम्म। फ्लैट कौन सा होता है यार फ्लैट बेंच में? यस चेस्ट का 40-45 kg। मतलब नहीं नहीं यार, दोनों साइड में, टोटल इंक्लूडिंग रॉड। हाँ। भाई मेरा 15 आया था 15 आया था और 20 की हो गई 50 पुशअप्स कितनी कर लेगा तू? तो सिर्फ 50 कर लेगा? अभी चेक करो, अभी देखते हैं। तो ऐसे 50 बोल दी है, झूठ बोल रहा है, मैं कैसे मान? हाँ। 25 मतलब एटलीस्ट, मतलब मेरे अगर तू 50 उठा रहा है तो तू 40 पुशअप्स तो आराम से मार देगा। देखते हैं, अभी चेक करेंगे अभी। तो क्या करते हो हाँ। पुलअप्स में 6 मार लेगा। ऊपर नहीं करते तो हम्म। ऊपर प्लस करनी है अच्छा ये आ रहा है यार मैं जाता हूँ, अब मेरी मेंबरशिप खत्म हो गई, अब मैं चेंज कर रहा हूँ, एनी टाइम ज्वाइन करूंगा। पहले घर के पास करा था, सही था। ये वाला है मालवीय नगर। मतलब पता नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए कि कंटिन्यूटी वो हो जाए, पर मन कर रहा है एनी टाइम जाने का। इसमें क्या डालता है दुष्यंत सर यार, टाइम इतना है। हाँ जी, कर लिया बच्चे नोट? आओ एक बार पहले को देखें, एक बार क्या लिखा हुआ है बुक के अंदर, अब देखें जरा। अभी तो लिख ही रहा है। नीचे वाला भी लिख लेना बच्चे, ये भी अच्छा बन गया था कि टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या हो गया, करंट एसेट प्लस नॉन करंट, और टोटल लायबिलिटी में इक्विटी एंड नॉन करंट प्लस करंट, और दोनों को मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी लिख लेना। ये सारा लिख लिया। अब एक बार आपको मैं जो उसमें लिखा हुआ है वो करवाऊंगा, फिर उसके बाद 4-5 क्वेश्चन करेंगे, फिर घर जाएंगे आराम से। कितनी है? नहीं नहीं यार, पहले सुन। 6:42 है, मैं जो बोला था वही है। 7:30 तक छोड़ देना। यार देख, थर्सडे भी छुट्टी हो जाएगी। आपको मंदिर जाना है? हाँ बिल्कुल, साथ चलेंगे। आज पास वाले कालका जी मंदिर है, मैं गाड़ी पे ले जाऊंगा आपको यार, ऐसी क्या बात है। सीपी जाना है, चलो सीपी चलेंगे आज। मैं छोटे बच्चे हो यार, तुम कहाँ सीपी पी घूमोगे यार। हाँ हनुमान मंदिर के बाद ना वो कचौड़ी बहुत फेमस मिलती है, खाइए। नहीं, घर में नहीं। हाँ। प्रियांश, हनुमान मंदिर बंगला साहिब उधर अच्छा है। यूट्यूब पे देख रहा मैगी का लंगर मैगी का लंगर? अब आपको बहुत चीजों का मैंने छोले भटूरे देखा था एक बारी अच्छा। बताया कि नहीं चले जाते हैं नहीं गया होगा ना? नहीं वो मैं गया था उस टाइम पे देखा मुझे बस सोचो कि इतनी भीड़ छोटा लंगर और गलगरा बड़ा वाला भूल गया भाई ओ बड़े वाले माय गॉड, एक बार देखना बेटे। सर कह रहे मुझे जाना चाहिए था एक बात बताओ,
ये क्या बोल रहा है भाई? कैसे? ये देखो डेट, एक बार अब ना जो हमने लिखा एक बार उसको एनालाइज करते हैं। वो क्या कह रहे हैं, डेट का मतलब क्या होता है? टोटल डेट माइनस, तो ये जस्टिफाइड है अब आपको, क्योंकि डेट क्या था, लॉन्ग टर्म, तो टोटल में से करंट हटा दोगे तो। और ये क्या बोल रहा है सर, डेट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस, क्योंकि बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था, डेट प्लस, तो उसमें से इक्विटी माइनस करें। पर ये फॉर्मूला हमारा बन के नहीं निकला था ना, नीचे लिख लो एक बार। ठीक है, ये वाला डेट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इक्विटी प्लस डेट, तो मतलब बस एक डेरिवेशन ही तो है बेटे। ठीक है, मैं लिख रहे हैं कि बस ठीक है, इन्हीं पॉसिबिलिटीज को छूटे ना बस। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं जरा इक्विटी पे। अब आप देखोगे इक्विटी का दूसरा नाम क्या था, शेयर होल्डर फंड। और इसमें क्या क्या आ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, एक चीज लिख लीजिए जो रह गई, प्रेफरेंस। तो वो जो हमने बनाया था ना, अगर मैं बोलूं कैपिटल लिखा था, बस इसके यहीं पे लिख लो बस, इक्विटी शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर। ये क्या होता है आप सीख जाओगे, शेयर कैपिटल चैप्टर भी है आपका जिंदगी में। दोनों कैपिटल होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होते हैं। ज्यादा रियल जो होता है वो इक्विटी होते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर इक्विटी ट्रेड हो रहे हो। ठीक है, मुद्दे की बात ये है, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया, और ये ऐड क्या हो रहा है, सारे प्रॉफिट भाई साहब। मैं कह रहा हूं किसी भी नाम का रिजर्व हो, पीएनएल हो, यहीं आ जा। क्लियर है बच्चे? और इसको दूसरा वे क्या कहने का है? कह सकता हूं सारे के सारे नॉन करंट एसेट जोड़ दो, इंटेंजिबल एसेट जोड़ दो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जोड़ दो, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। अरे सर ये तो सारे के सारे नॉन करंट ले लिए। एड वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल समझते हो कि करंट एसेट को प्लस कर दो और क्या माइनस कर दो, करंट लायबिलिटी, और क्या माइनस कर दो, नॉन करंट। तो ले देके बचा गया तुम्हारे पास इक्विटी, तो आएगा। इन्होंने क्या करा मालूम है? तुम एक बार ना, तुम एक बार, मैं फोटो इधर रखूंगा, तुम अपने, तुमने जो नोट्स बनाया तुम उससे देखना, ठीक है। तुम अगर सोचोगे वो क्या बोल रहे हैं, अगर मैं ये वाला जो शेड करूंगा, नॉन करंट एसेट एसेट साइड पे लिखा था हमने, इंटेंजिबल एसेट एसेट साइड पे लिखा था हमने, नॉन करंट ट्रेड ये भी एसेट है, लॉन्ग टर्म लोन है ये भी एसेट है। तो उसने सारा एसेट ही तो लिख दिया पहले, फिर उसने प्लस क्या करा इसमें, वर्किंग कैपिटल, मतलब प्लस करंट एसेट माइनस कर, तो प्लस करंट एसेट। तो अगर आप यहां तक देखो, क्या ये पूरा का पूरा एसेट साइड नहीं है, पूरा एसेट। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करा, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, तो क्या बच जाएगा, इक्विटी तो बचेगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली वो ये चीज ही बोलना चाह रहा था, समझ आ गया ना सब बच्चों को? क्लियर है ना पक्का से? और क्या बोल रहा है, इक्विटी का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड में से भाई नॉन करंट हटा ले भाई। एक बात बताओ, डेट प्लस इक्विटी है, तो डेट हटा लोगे तो इक्विटी तो आएगा। मुझे बताइए कोई दिक्कत? अब एक छोटी सी चीज लिख दीजिएगा, आइडियल रेशियो लिख दीजिएगा, ये हमेशा पता होना चाहिए। क्या रेशियो है बच्चे, 2:1। अभी ना समझ आ गया ना आपको? अब तुम्हारे जो आगे के रेशियोज है ना, वो बच्चों वाले बन चुके। मालूम है क्यों ऐसे ही बोल रहा हूं, अभी लिखना मत है। अगला रेशियो क्या था, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर डेट नीचे कैपिटल है, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड ना, सिंपल रख ले अभी पहले, डेट प्लस इक्विटी, यही तो था। लिख दो अगला, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो बेटे 1 मिनट में खत्म कर दिया अगला रेशियो तो। अब तो आपको जस्टिफाइड है सारी बातें। ओके, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दीजिएगा। और ये क्या है बेटे, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, वाई बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड इज डेट प्लस इक्विटी। ओके, बस बेटे एकदम सही जा रहे हो आप, पता है।
नहीं नहीं बच्चे, पढ़ाई करेंगे बेटे, भर भर के पढ़ाई करेंगे। क्वेश्चन तो 98 99% बेटे, आप नहीं लाने, कालका जी टॉपर बनना है बेटे आप बच्चों ने। टॉपर सॉल्यूशन ओके, टॉपर बना नहीं, रेस्ट चाहिए था। पहले रेस्ट तो चलिए अगला देखिए, अभी मतलब अब आपको जो चीज समझ आ गई ना वो समझाऊंगा, लेकिन ये अब अलग अलग तरीके से डेरिवेशन दे रखी है। अब हो गई वो बात हमारी, ठीक है। अगला क्या है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब तो तुम्हें खुद ही समझ आ जाना चाहिए, एक बार समझाइए। टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या हो गया, ऊपर रख दिए टोटल एसेट, और भैया टोटल एसेट क्या हो गया, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, और नीचे डेट कौन सा आ रहा है बेटे, लॉन्ग टर्म डेट। ओके, चलेंगे भाई, और मैं क्यों चलूंगा भाई तेरे साथ। बस एक रेशियो और लिखेंगे, एक रेशियो। प्रथम जी ने अगर बोल दिया सर बस और मत पढ़ाओ, नहीं पढ़ाऊंगा, प्रथम जी में पढ़ा दो सर, पढ़ा देंगे। प्रथम जी, पांच मिनट और, ठीक। हर बच्चे के हिसाब से 5 5 मिनट भाई, एक बच्चा 5 बोल रहा है तो 1 2 3 4 5 6, आधा घंटा और, मतलब 5 मिनट पर स्टूडेंट, 5 मिनट टोटल। स्टूडेंट की तरफ से 5 मिनट, मेरी तरफ से 5, 10 मिनट तो पढ़ा लूँ ना। ठीक है, टोटल एसेट टू डेट क्लियर है। अब एक बात बताओ भाई, टोटल एसेट निकालने के तो बहुत तरीके होते हैं ना। क्या काम है, इम्पोर्ट, कहाँ कहाँ, पापा को लेना वही चल, कहाँ पर देखा, मैं बात कर रहा, मम्मी से बात कर, क्या कॉल आया ना, कॉल एक बार बात कर ले स्पीकर पे कि पापा भी क्लास चल रही है, थोड़ा लेट आ जाऊं। अरे आ रहे हैं यहाँ आसपास से भी नहीं पहुंचना। तू तो जिम जा रहा था, जिम जा रहा था। आपने कहा 7:30 पे चलेगा, तो मैंने कहा तब जिम जा रहे हैं। अच्छा, एक बार बात करा दे मेरी। अरे वो काय में करा था, एक लोग टाइम क्या है क्या है? तो अभी 2 मिनट बात नहीं करा। अरे यार मैं दो बार करूँ, मैं पापा नहीं करते रहना। क्या हुआ, बात ही नहीं कराई तूने। बस चला जाए, 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताइए टोटल एसेट टू डेट क्लियर है। ठीक है, अब मुझे बताइए प्रोपराइटरी रेशियो क्या होता है। प्रोपराइटरी के अंदर क्या है बच्चे, तुम्हारे फंड्स, ए भैया शेयर होल्डर फंड क्या होता था, इक्विटी अपॉन एसेट्स। ठीक है, मतलब इसको ना ऐसे मत कर देना, एसेट ऊपर देखो, वो एसेट टू डेट था ना, उसमें तो एसेट ऊपर था और डेट नीचे था, तो थोड़ा फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ प्रोपराइटरी में क्या है, जैसे अगर इक्विटी 100 है, ठीक है, और अगर एसेट्स 1000 है, क्या लग रहा है आपको, अच्छी चीज है वैसे। नहीं, एक बात बता, तेरे पास टोटल एसेट्स कितने हैं, 1000 के, और तेरी इक्विटी कितने की है, 100 की, मतलब भाई 900 रुपए का तो डेट है तेरे ऊपर, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, तो सही चीज छोड़ना। मतलब अच्छा ये टोटल पार्ट हर पार्ट में बहुत सबका मिला पार्टनर का नहीं, कंपनी के एंगल से, कंपनी के एंगल से। टोटल सब ठीक है, हाँ मतलब टोटल लेवल पे है। ऐसा होता कि भाई तेरा इक्विटी जो है वो 10, मतलब एसेट तो चल हमेशा ज्यादा ही होगा क्योंकि वो टोटल है। ठीक है, मान ले अगर इक्विटी 800 होता, सो दैट मीन्स तेरे जो एसेट्स है इट इज फाइनेंस्ड बाय द ओनर्स टेक्निकल एंड प्रॉफिट्स, बिकॉज इक्विटी के अंदर कैपिटल प्लस प्रॉफिट होता है।
ठीक है, तो ये फिर भी अच्छी बात है, बट अगर ऊपर 80 है तो बहुत ही रिस्की चीज। ठीक है, तो अब आपको सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज आई होप क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चे? ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डेट इक्विटी और इसकी सारी की सारी प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स अच्छे से बना लेना भाई, एकदम सही से बन रहे हैं, जब तुम ये रिवाइज करोगे सारी चीजें तुम्हारी हो जाएंगी इसमें। ठीक है, मतलब वो मिस मत करना बस, ठीक है, लिखने वाला काम मिस मत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या, हाँ ट्यूसडे होगी, अगर मेरा कल का मौका बन गया तो कल मैं बुलाऊंगा। तू देखियो, तेरे को मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा अगर मैथ्स है तो। पर मतलब मेरी कोशिश है कि मैं इसकी प्रैक्टिस करा के खत्म करा दूं तो सही है। कल चांसेस हैं 4:30 बजे बुलाऊंगा। ठीक है, और ट्यूसडे को टेस्ट है। ठीक है, ट्यूसडे, सॉरी थर्सडे टेस्ट, नहीं नहीं Thursday। हाँ अब तूने बोल दिया, अब तो मानना पड़ेगा ना। अभी मिल जाएगा। अच्छा क्या था क्या? ठीक है चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच।